नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। सत्ता पक्ष से लड़ते लड़ते क्या विपक्ष के नेता आपस में ही लड़ पड़े हैं? एनडीए से जो लड़ाई इंडिया ब्लॉक के नेता लड़ रहे हैं संसद के भीतर और संसद के बाहर, लेकिन क्या इंडिया ब्लॉक के नेता एक दूसरे से भी लड़ रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि संसद में अखिलेश यादव और संसद से बाहर आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी पर कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिससे ये जाहिर हो रहा है कि क्या इंडिया ब्लॉक के नेता राहुल गांधी को निशाने पर ले रहे हैं, और क्या विपक्ष की सभी पार्टियों में इस मामले पर क्रेडिट लेने की होड़ भी मची है। पिछले 2-3 दिनों में जो कुछ भी हुआ वो सब तो आपने देखा ही, लेकिन आज हम बात करेंगे कि राहुल गांधी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव या आम आदमी पार्टी के निशाने पर पिछले 24 से 48 घंटे में कैसे दिखे हैं, और राहुल गांधी ने कितने स्मार्टली इन दोनों ही पार्टियों के नेताओं के हमले को नज़रअंदाज किया है, उसे कुंद किया है। आपको ये ज़रूर लग रहा होगा कि मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी तो हर रोज़ संसद में एक साथ दिखते हैं। उत्तर प्रदेश में गठबंधन में चुनाव लड़ चुके हैं और 2027 का चुनाव भी, विधानसभा चुनाव यूपी का, वो भी सपा और कांग्रेस साथ मिलकर लड़ेगी, इसका भी ऐलान हो चुका है। फिर अखिलेश यादव राहुल गांधी पर हमले क्यों करेंगे? लेकिन संसद में अखिलेश यादव के एक बयान ने इस प्रश्न को जन्म दिया है। तो आपने इनको बुलवा दिया क्या? समझौता कर लिया आपने क्या? आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? आपने अखिलेश यादव को सुना। दरअसल अखिलेश यादव लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपका और इनका गठबंधन हो गया है, उनके इस सेंटेंस में इनका का मतलब कांग्रेस है। क्योंकि सत्ता पक्ष के लोगों के बोलने के बाद कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने संसद में अपनी बात रखी थी और उसके बाद ओम बिरला ने किसी को आगे बोलने का मौका नहीं दिया, जिस पर तल्ख होते हुए अखिलेश यादव ने ये बात कही। तो क्या अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कोई साठगांठ है? ये सवाल तो उन्होंने लोकसभा में उठा दिया। और तो और यदि प्रोटेस्ट की बात करें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घेरेबंदी की बात करें, तो भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच बहुत भारी अंतर दिखता है। राहुल गांधी इस बात पर अड़े हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। पुलिस ने जो बर्बर लाठीचार्ज छात्रों पर किया, वो ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी मांग कि प्रधानमंत्री उन छात्रों से माफ़ी मांगे। लेकिन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के बयान में प्रधानमंत्री कहीं नहीं है। आप ध्यान से यदि अखिलेश यादव के पूरे मूव को देखेंगे तो समाजवादी पार्टी ने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा नहीं मांगा। हालांकि इस्तीफा तो कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं मांगा, लेकिन कांग्रेस ने जो बात ये उठाई है कि प्रधानमंत्री छात्रों से माफ़ी मांगे, इस मामले पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी बिल्कुल खामोश है। उन्होंने राहुल गांधी के इस बयान का अभी तक समर्थन करते हुए कोई बयान नहीं दिया है। और तो और अखिलेश यादव ने तो प्रधानमंत्री आवास पर जो धरना प्रदर्शन करने राहुल गांधी पहुंचे, उसका सारा दोष ओम बिरला पर मढ़ दिया और उन्होंने तो ये तक कह दिया कि पीएम आवास तो जाने की उनकी कोई योजना ही नहीं थी। जबकि राहुल गांधी पीएम आवास को घेरने वहां पहुंच गए और जब राजनीतिक परिस्थितियां बदलते हुए अखिलेश यादव ने देखा तो राहुल गांधी के पीछे पीछे कुछ देर बाद सारे कामकाज छोड़कर अखिलेश यादव भी पीएम आवास पहुंचे। लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने किसी भी बयान में उस तरीके की घेरेबंदी नहीं की जिस तरीके की घेरेबंदी लगातार कांग्रेस पार्टी करती आ रही है। तो क्या इस मामले पर कांग्रेस से अलग रुख अखिलेश यादव रखते हैं? अब आइए विपक्ष की दूसरी पार्टी की बात कर लें, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। पिछले 3-4 दिनों में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने राहुल गांधी पर जबरदस्त हमले किए हैं। जरा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के ये ट्वीट पढ़ लीजिए तसल्ली से। देखिए संजय सिंह किस तरीके की भाषा और कितना आक्रामक रवैया राहुल गांधी के लिए अख्तियार किए हुए हैं। और तो और कहीं भी प्रोटेस्ट में आम आदमी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, इन नेताओं के साथ दिखा भी नहीं। तो अरविंद केजरीवाल अपनी डफली अपना राग लेकर
किनारे चल रहे हैं। बात बहुजन समाज पार्टी की भी कर लें तो मायावती ने तो इस मामले पर लगभग चुप्पी ही साध रखी थी, लेकिन आज उन्होंने इस मामले पर ट्वीट करके अपना बयान जारी किया। लेकिन वो बयान उनके विपक्ष में होते हुए भी बहुत कुछ सत्ता पक्ष को संतुष्ट करने वाला था, क्योंकि मायावती ने अपने ट्वीट में वही बात कही जिस बात का विपक्षियों पर आरोप सत्ताधारी दल के नेता लगा रहे हैं कि किस तरीके से विपक्षी दलों ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है और अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। ऐसा ही बयान मायावती ने भी दिया। तो अब सवाल उठता है कि एनडीए का मुकाबला इंडिया ब्लॉक के नेता कैसे करेंगे जब उनमें एका ही नहीं दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा पिछले दिनों कि भले ही लाख संसद परिसर में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच नज़दीकी और दोस्ती दिखती हो, लेकिन आपने देखा होगा पिछले दिनों यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर किस कदर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता मुर्गा लड़ाई लड़ रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ किस तरीके का बयान दे रहे थे। लेकिन ये ज़रूर है कि राहुल गांधी ने अपने ऊपर अपने ही सहयोगी दलों की तरफ से उठने वाली आवाज़ को बहुत स्मार्टली कुंद किया है और उसका एक एग्जाम्पल आपके सामने है। राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे इस बात पर सवाल पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी तो आप पर बहुत हमलावर है, इस पर आपका क्या कहना है। तो देखिए किस स्मार्ट तरीके से राहुल गांधी ने इस सवाल को ही गोल कर दिया। कि आपने कहा कि सभी अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो इस मामले में एक हैं, लेकिन एक अपोजिशन पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसके सांसद संजय सिंह हैं, उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी छात्रों के आंदोलन को डाइवर्ट कर रहे हैं, हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं छात्रों के आंदोलन को, ठीक है। मेरे मुंह से खून निकल रहा था कल। हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। पहली बात, आपका पहला क्वेश्चन क्या था? Jitendra Singh is irrelevant in this discussion. I mean, he's an irrelevant fellow who doesn't. He can say whatever he wants. He's an irrelevant part of this discussion. The discussion is very simple. We have clear demands. Demand number one, Dharmendra Pradhan goes. Not our demands, student demands. Number one, Dharmendra Pradhan goes. Number two, anyone who assaulted the students is punished. Number three, Prime Minister must apologize to students. Mr. Jitendra Kumar wants to see whatever fantasy he wants to see, he's welcome to see it. I'm not really bothered about it. तो आपने राहुल गांधी को सुना। राहुल गांधी ने जितेंद्र सिंह पर ही अपना पूरा फोकस रखा और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के किसी भी मामले को छुआ तक नहीं अपने बयान में। तो आखिर इस क्रेडिट की लड़ाई में कौन आगे है? आज की तारीख में यदि देखें तो राहुल गांधी को आंशिक सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है। उन्होंने कांग्रेस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई थी कि 150 के ऊपर पिछले 10 सालों में परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं और इस मामले पर आज तक किसी को भी कोई सज़ा नहीं मिली है, यानी कन्विक्शन जीरो रहा है। लेकिन लगता है कि केंद्र की मोदी सरकार ने उनकी इस बात को ज़्यादा गंभीरता से ले लिया है और उनके इस बयान के 24 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक लिखित बयान जारी करके ये कहा है कि पेपर लीक के जितने भी मामले होंगे उनकी जांच के लिए, उनके ट्रायल के लिए अलग से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी, यानी जहां पर तेजी से मामलों का निस्तारण हो सके, उनका फास्ट ट्रायल हो सके। तो राहुल गांधी को तो बाकी विपक्षी दलों के बीच में आंशिक बढ़त दिखाई दे रही है और उसकी वजह ये भी है कि पिछले 2-3 महीनों में छात्रों को एकजुट करने, उन्हें पेपर लीक के मामले पर जागृत करने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा अभियान भी राष्ट्रव्यापी शुरू कर रखा था, छात्रों की गूंज। इस अभियान की शुरुआत जून के महीने में राजस्थान के कोटा से की गई थी। देहरादून समेत तमाम जगहों पर कांग्रेस के नेता, उनका काडर, उनका संगठन छात्रों के बीच लगातार जा रहा है और नीट पेपर लीक के मामले पर किस तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए ये बताने की कोशिश कर रहा है। और यही वजह है कि राहुल गांधी जब अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो पूरी रिसर्च के साथ आए और
उन्होंने जो जानकारी दी वो तो दी ही, लेकिन अपने साथियों के हमलों को भी बहुत स्मार्ट तरीके से डील किया। अब बात आती है कि क्या अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई एक बाईपास देना चाह रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा हमला करने वाली कोई बात नहीं दिखाई दी है। कांग्रेस पार्टी कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छात्रों से माफ़ी मांगने की बात तक पहुंची है, लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की ओर से इस तरीके का कोई बयान सामने नहीं आया है। दिनों दिन इस मामले पर और राजनीति तेज होती जाएगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो क्रेडिट लेने की एक कथित होड़ विपक्षी नेताओं के बारे में कही जा रही है, उसमें कौन आगे निकलता है। यूपी की बात मनीष के साथ के इस एपिसोड में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक और एपिसोड के साथ मैं आपके साथ होऊंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।